हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको हम बताने हैं इस पीएफ से संबंधित एक और जानकारी। इससे संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आप अपना पैसा आपको मिलता है ईपीएफ वेजेज और ईपीएस वेजेज, मतलब कि यह किस प्रकार से आपको मिलता है, किस प्रकार से आपका एम्प्लॉय शेयर में कंट्रीब्यूशन जुड़ता है और एम्प्लॉयर शेयर में कंट्रीब्यूशन जुड़ता है। और यह भी क्वेश्चन आपका क्लियर करूँगा कि पेंशन का पैसा आप कैसे निकाल पाते हो और पेंशन का पैसा कब मिलता है और कितना कंट्रीब्यूशन उसमें जुड़ता है और किस हिसाब से वह जुड़ता है। क्योंकि कुछ लोग पेंशन का जो पैसा होता है उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा। पीएफ की पासबुक तो आप डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन उससे संबंधित आपको जानकारी नहीं होती है कि किस प्रकार से कौन सा कंट्रीब्यूशन जुड़ता है और कौन सा कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से आप निकाल पाते हो। तो सब कुछ इस ड्रेस के अंदर मैं वीडियो में क्लियर करूंगा, आपका सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको गूगल पर जाकर EPF4 टाइप कर देना है। जैसे ही उस पर EPF4 टाइप करोगे तो आपके सामने ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। सर्च कर देना है आपको और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेंबर पासबुक। तो चलिए इस मेंबर पासबुक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो क्लिक करते के साथ आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है वह मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डाल देना है, पासवर्ड जो यहाँ पर आपको डाल देना है, कैप्चा जो नज़र आ रहा है आपको सेम यहाँ पर ऐसा डाल देना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। उसके बाद लॉगिन जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखा देते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आपका नेम, आप चेक कर लेना। यहाँ पर एक निजी पहचान को छुपाते हुए मैं आपको ये दिखा नहीं सकता। यहाँ पर यूएनए नंबर दिखेगा, यहाँ पर पैन नंबर आपको दिख जाएगा। अगर लिंक आपने कर रखा है पैन, तो पैन आपको नज़र जरूर आएगा। सेलेक्ट मेंबर आईडी, आपको यहाँ से इस ऑप्शन में सेलेक्ट मेंबर आईडी, मतलब मेंबर आईडी का मतलब यह होता है आपने जिस कंपनी में आपने काम किया है वह सभी यहाँ पर आपको नजर आएगी। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर आपने एक ही कंपनी में अभी तक काम किया है और वो कंपनी आपको पीएफ का पैसा देती है, पीएफ आपका जोड़ती है, तो वह आपको एक ही नज़र आएगी। और अगर आपने अलग अलग कंपनियों में काम कर रखा है तो वह सभी आपको यहाँ पर टोटल में नज़र आएगी। तो यहाँ से मैं आपको क्लिक करके सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जब मेंबर आईडी आप क्लिक कर दोगे उस पर, तो आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इस व्यक्ति ने 3 कंपनियों में काम किया है, 1 2 3। तो यहाँ से जिस भी आपको मेंबर आईडी को आप सेलेक्ट करते हो, इस गोले में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उस जिस कंपनी में आपने काम किया है उसकी मेंबर आईडी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, तो वह सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होते के साथ ही उसी से संबंधित सभी डाटा खुलेंगे। तो चलिए मैं एक यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसमें यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इन तीनों में से एक पर मैं क्लिक कर देता हूँ गोले पर, और आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही आप मेंबर आईडी को सेलेक्ट कर लेते हो इस ऑप्शन से, और उसके बाद यहाँ से 3 ऑप्शन नज़र आते हैं। तो तीनों में से मैं बस अभी आपको एक ही बता देता हूँ, क्योंकि मेन जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं उसी संबंधित हम बात करेंगे। तो व्यू पासबुक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, इस ब्रैकेट के अंदर ही आपको दिखता है व्यू पासबुक। तो चलिए न्यू ईयरली व्यू पासबुक पर यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम जो भी हमारा पीएफ का पैसा जुड़ता है और किस किस मतलब कि जो ऑप्शन होते हैं उनमें जाता है, वही मैं आपको यहाँ से क्लियर करूँगा। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से जैसे ही आप आते हो, व्यू पासबुक को ओपन करते हो, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखोगे तो व्यू पासबुक के सभी ऑप्शन यहाँ पर खुल जाते हैं। अब साइड की तरफ मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो फिर आपको मैं दिखाऊंगा सही तरीके से। और यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से ईयर, मतलब कि यहाँ से आप साल को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मतलब कि जिस भी आपको साल का देखना है कंट्रीब्यूशन जो भी आपका जुड़ा है, मिला है, तो यहाँ से उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। डाउनलोड पासबुक पर क्लिक करते हो तो पासबुक का पूरा पैराग्राफ जो होता है वह सभी डाउनलोड इधर से हो जाएगा कंप्लीटली। तो चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ वेजेज का, तो आपको पूरा समझाऊंगा। ईपीएफ वेजेज और ईपीएस आपका जो जुड़ता है वह मैं दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वेजेस मंथ, मतलब कि जो मंथ होते हैं वह सभी आपको यहाँ से दिखाएगा, जिस जिस मंथ में जो आपको मिलता है पैसा। तो उसके बाद में जस्ट आपको यहाँ दिखेगा पर्टिकुलर, उसका जो भी पर्टिकुलर होगा डेट से संबंधित वह आपको यहाँ दिखेगा। अब जस्ट आपको यहाँ पर डेट ऑफ क्रेडिट, मतलब कि जो आपके मतलब कि अकाउंट में पीएफ की जो पासबुक होती है उसमें पैसा जो भेजा जाता है वह डेट आपको यहाँ पर शो होगी, डेट ऑफ क्रेडिट ये बोल रहा है। उसके जस्ट बगल में आपको यहाँ पर दिखेगा ईपीएस वेजेज। यही बात आती है आपके वेजेज, मतलब कि जो टोटल आपको वेजेज मिलता है, ईपीएफ वेजेज और ईपीएस वेजेज, तो दोनों की मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ईपीएफ वेजेज और ईपीएस वेजेज, इसी की मैं बात कर रहा था मेन टॉपिक।
तो इसके अंदर ही जो आपका कंट्रीब्यूशन मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, वह मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। तो ईपीएफ वेजेज और ईपीएस वेजेज आपका टोटल बराबर ही होता है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, मतलब कि आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, ये टोटल बराबर ही होता है, तो इसका मतलब एक ही है। तो उसके बाद जो बात आती है आपका किस प्रकार से ये जुड़ता है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर में, तो यहाँ पर आप जैसे इसको स्क्रॉल करते हो, इस जगह पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ साइड की तरफ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने इधर इसको कर दिया है स्क्रॉल, और डिपॉजिट मतलब कि जो आपको डिपॉजिट आपके अकाउंट में होता है वह मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले यहाँ पर जो एम्प्लॉय शेयर होता है और एम्प्लॉयर शेयर होता है, दोनों को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आपको समझना है, मैं आपको यहाँ से पहले अमाउंट को दिखा देता हूँ। यहाँ से अमाउंट आप देखते तो 11,102 रुपया यहाँ नज़र आपको आ रहा होगा। जस्ट आप इसके जस्ट पीछे देखोगे तो आपको नज़र आएगा इधर वाला, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस जगह पर इस पर लिखा हुआ है 1332 और 407, मतलब कि जो आपका बोलते हो कि आपका कंपनी भी आपको पीएफ का पैसा जो देती है और आपका भी उसमें कटता है, दोनों का मिलके ये जब जुड़ता है तो कहते हैं ना कि आपने सुना भी होगा कि मतलब कि कुछ पैसा आपका लगता है, कुछ जो भी आपका एम्प्लॉयज़ होता है वह आपको देता है। तो एम्प्लॉयर जो आपको देता है वह एम्प्लॉयर की तरफ से इंक्लूड होता है। तो कुछ परसेंटेज जो होता है जिसको हम यहाँ से दिखा देते हैं आपको, इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ है एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर शेयर के अंदर आप यहाँ देख सकते हो 407 रुपया, जबकि एम्प्लॉय का जो शेयर करता है वह 1332 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए साइड का भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो आपके एम्प्लॉयर शेयर से आपके पेंशन के कंट्रीब्यूशन के अंदर जुड़ता है। तो चलिए वह मैं आपको स्क्रॉल करके इधर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कुछ इस प्रकार से ले जाता हूँ, और विड्रॉल के अंदर आप यहाँ देख पाओगे। तो विड्रॉल में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, विड्रॉल वह ऑप्शन होता है जो भी आपने एम्प्लॉय शेयर हो या एम्प्लॉयर शेयर हो, दोनों में से जो भी आपने विड्रॉल किया है, पीएफ का पैसा एडवांस में आपने जो निकाला है या फुल एंड फाइनल निकाला है, वह सभी अमाउंट आपको निकालने वाली रकम आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर कोई भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमने विड्रॉल नहीं किया है। तो चलिए साइड से मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, पेंशन का कंट्रीब्यूशन। तो यही होता है जो आपका पेंशन का कंट्रीब्यूशन, यह आपको तब मिल पाता है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कहते हैं ना पेंशन का पैसा नहीं मिलता है, तो वह कुछ लोगों को पता नहीं, तो पूरा प्रोसेस कैसे मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं। इसका एक प्रोसेस होता है, जब कंपनी पर रिटायर्ड वगैरह हो जाता है, एक तो वह प्रोसेस होता है, या कंपनी व्यक्ति छोड़ देता है उसके बाद का प्रोसेस होता है। लेकिन 6 मंथ से सर्विस आपका ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके आप पेंशन का पैसा निकाल पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, जो कंट्रीब्यूशन आपको जुड़ता है इसके अंदर पेंशन में, वो 925 होता है। तो 925 ये आपकी वेजेस पे के ऊपर डिपेंड करता है। एक मतलब कि एक मैं आपको एक प्रोसेस से समझा रहा हूँ, वेजेस जो भी आपको मिलता है वह अलग भी हो सकता है, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ से एक 925 की मैं रकम को आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो ये कंट्रीब्यूशन है जो पेंशन कंट्रीब्यूशन को मैं दिखा रहा हूँ। तो 925 इधर था और साइड में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था 407। इसका टोटल आप मारोगे 925 407, तो ये आपका 1332 निकल के आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये होता है 50% आपका और 50% आपके एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, मतलब आपको क्लियर एकदम हो चुका होगा। तो मतलब कि ये हो गया कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों का कंट्रीब्यूशन मिलाते हैं तो दोनों बराबर आता है। 1332 ये आ गया, 407 को आप जोड़ोगे और इसको 925 में आप जोड़ लेना, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 925, ये है आपका हो जाएगा 1332। इसलिए जो आपका जो पेंशन का कंट्रीब्यूशन होता है इस प्रकार से वह जुड़ता है। और इसको निकालने के लिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप जब कंपनी को छोड़ देते हो आप, तो उसके बाद आपको एक्सिट डेट डालनी होती है। एक्सिट डेट डालने के बाद में उसका रीजन वगैरह जो होता है आप अपने अनुसार चुन सकते हो, क्योंकि रीजन कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्योंकि रिटायर्ड का भी ऑप्शन होते हैं और मतलब कि वर्किंग छोड़ने के भी ऑप्शन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया, शॉर्ट सर्विस वगैरह का ऑप्शन भी आते हैं। तो एक्सिट डेट डालने के बाद, एक्सिट डेट तभी डलेगी आपकी जब आप 2 मंथ मतलब कि 2 मंथ की सर्विस को आप मतलब कि ऑफ हो, मतलब कि कंपनी छोड़ने के बाद आपको 2 मंथ हो गया हो और आप अपने घर पर बैठे हो और कहीं किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, कंपनी में जो पीएफ का पैसा आपको देती है किसी में भी आप इंक्लूड नहीं हुए हो, तभी जाके आप उसमें एक्सिट डेट डालने के बाद ही आप अपना पीएफ का पैसा पूरा पेंशन से संबंधित भी विड्रॉल कर पाओगे। तो दोस्तों इस वेजेस के बारे में मैं आपको समझा रहा था, पूरा आपको समझ में भी आया होगा कि पेंशन का कंट्रीब्यूशन कैसे जुड़ता है वेजेस में, और आपका जो एम्प्लॉय शेयर होता है और एम्प्लॉयर शेयर होता है, दोनों को मैंने यहाँ से आपको क्लियर कर दिया होगा कि कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन ये जुड़ता है, और आपको पूरा समझ में आया होगा। ईपीएफ वेजेस से संबंधित ही मैंने बात करी थी कि ईपीएफ वेजेस में जो दोनों रकम एक साथ दिखाती है उसको कैसे कैसे एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर में बांटा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो
दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।